बात करेंगे झारखंड में परीक्षाएं होती हैं, लेकिन परीक्षाएं होने के साथ ही विवादों में आ जाती हैं और उसके बाद जो छात्र परीक्षा देते हैं, अभ्यर्थी जो परीक्षा देते हैं, वो लगातार नतीजों का इंतजार करते रहते हैं। झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग परीक्षा झारखंड कर्मचारी आयोग जेएसएससी की तरफ से आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के जरिए गार्डन अधीक्षक, वेटनरी ऑफिसर, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर, इन तमाम पदों के लिए बहाली होनी थी। परीक्षा हो गई, लेकिन नतीजों का इंतजार अभी तक कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 920 पदों के लिए परीक्षा हुई थी, लेकिन सिर्फ 290 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है और बाकी तमाम अभ्यर्थी जो परीक्षा दे चुके हैं वो अभी तक नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। उनकी स्थिति कुछ यूं हो गई है कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे, क्योंकि परीक्षा देने के बाद उन्हें नतीजों का इंतजार है, नियुक्ति का इंतजार है। ऐसे में वे कुछ दूसरे विकल्पों के बारे में भी सोच नहीं पा रहे हैं और जो उम्र होती है एक नौकरी पाने की, पढ़ाई करने की, वो उम्र भी बीतती जा रही है। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या कुछ कहना है नगरपालिका संवर्ग, सेवा संवर्ग के अभ्यर्थियों का? जी बिल्कुल, उनका साफ तौर पे कहना है कि 2023 में एग्ज़ाम हुआ था और रिजल्ट जो है 2024 के अक्टूबर में आता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाता है, 290 लोगों को सिलेक्शन भी किया जाता है और फिर भी अब लगभग 2025 आ गया है, जो 290 लोगों को जो नियुक्ति पत्र मिलना था अभी तक नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों में आपको आक्रोश देखने को मिल रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम के बाद हम लोगों ने आंदोलन भी किया। लगभग 2 महीने वो लोग राजभवन के समक्ष आंदोलन पर भी बैठे रहे हैं। उसके बाद कहीं जाकर के जो फाइनल आंसर की आता है वो आता है, रिजल्ट आता है और रिजल्ट आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाता है। अब नियुक्ति पत्र जो है उनको नहीं मिल रहा है। इसको लेकर के तमाम जो ऑफिस है वहाँ जा रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे हैं। अब जब डिपार्टमेंट में जाते हैं तो उन्हें वहाँ कहा जाता है कि सीएम के पास अभी समय नहीं है, वो देख नहीं पा रहे हैं, इसके लिए आपको नियुक्ति आप लोगों को नहीं हो पा रहा है। अब उनका कहना है कि सीएम साहब आधे घंटे के लिए अगर समय निकाल लेते हैं तो हमारी जो परेशानी है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा और हम लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। अगर वो नियुक्ति पत्र नहीं दे सकते हैं तो हमें मेल भी कर देंगे, तो हम लोग आकर के ज्वाइन कर लेंगे और ऐसे में हम लोग कहीं ना कहीं परेशानी से मुक्त हो जाएंगे। उनका साफ तौर पर कहना है कि 2023 में एग्ज़ाम दिया था, घर वाले भी पूछ रहे हैं आखिर क्या हुआ, तुमने एग्ज़ाम दिया था, रिजल्ट भी आ गया है, सिलेक्शन भी हो गया है, लेकिन अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है। अब ऐसे में हम लोगों को हर चीज़ बताना, हर लोगों को बताना बहुत मुश्किल हो रहा है, कहीं निकल भी नहीं पा रहे हैं। उनका साफ तौर से कहीं ना कहीं दर्द झलक रहा है। उनका ये कहना है कि हम लोग बार बार ऑफिस जाते हैं, लगातार अलग अलग जिलों से जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने पास किया है एग्ज़ाम, 290 लोग हैं, वो तमाम लोग कहते हैं कि हम लोग बार बार रांची आ रहे हैं, अलग अलग ऑफिस जा रहे हैं, ऐसे में काफ़ी परेशानी होता है। अब महंगाई के चक्कर में हम लोगों का आने जाने का भाड़ा भी जो है वो ऐसे तैसे करके इकट्ठा कर रहे हैं। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अब जल्द से जल्द सीएम हमारी नियुक्ति जो पत्र है वो सौंप दे, ताकि हम लोग जाके अपना जो काम है वो कर सके। साथ ही उनका ये भी कहना है कि हमारे साथ जिन लोगों ने भी आंदोलन किया था, जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, हमारे बाद एग्ज़ाम दिया था, उन लोगों का सिलेक्शन हो गया, वो लोग सैलरी भी ले रहे हैं, लेकिन हम लोग पिछले लगभग 2 साल से परेशान हैं, लेकिन अभी तक हम लोग का जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। आज वो तमाम लोग इकट्ठा हुए थे, जो विकास भवन है वहाँ इकट्ठा हुए थे और उन्होंने आज फिर से एक बार अपने डिपार्टमेंट में जा करके बात किया। फिर उन्हें कहा गया है कि सीएम साहब जो हैं वो अभी बिजी चल रहे हैं, जैसे ही उनके नज़र इस पे पड़ेगी तो आप लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो जल्द से जल्द पूरी कर दी जाएगी। अब कारण क्या बताया जा रहा है, आखिर क्यों इनकी नियुक्ति पे अड़ंगा लगा हुआ है? जब इन लोगों ने आंदोलन किया था उसके बाद रिजल्ट आया अक्टूबर 2024 के अक्टूबर में, उसके बाद आचार संहिता लगने के बाद जब नई सरकार यानी कि कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन 2.0 जब आता है, अब ये उसके बाद लगातार ये लोग परेशान हैं कि अब तो सीएम हेमंत सोरेन जल्द से जल्द दूसरी बार सीएम बन गए हैं तो हम लोगों पर ध्यान दे दे। अब वो लगातार ऑफिस जा रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं, अधिकारियों का सिर्फ यही कहना है कि अभी समय का अभाव है सीएम के पास, तो इसके लिए आप लोगों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। उनका कहना है कि आधे घंटे अगर सीएम हमारे लिए समय निकाल लेते हैं तो हमें नियुक्ति पत्र मिल जाएगी और कहीं ना कहीं हम लोग का भविष्य जो है ठीक ठाक हो जाएगा। अभी ऐसे में हम लोग का जो भविष्य है वो अंधेरे में साफ तौर से दिखाई देता है। ये जो है हमारा लैप्स हो रहा है, दूसरी जगह कहीं ध्यान नहीं दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अब कब तक हम लोग पढ़ाई करेंगे, क्योंकि हम लोगों का जो एज है वो भी लैप्स हो चुका है। महंगाई के मार से हम लोग त्रस्त हैं। अब कहीं ना कहीं काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बार बार हम लोग को रांची आना पड़ रहा है, जिससे
आने में भी परेशानी होती है और जेब से जो है पैसा भी खर्चा होता है। घर वालों से मांगने पे भी शर्म आता है कि अब कैसे मांगेंगे। साथ ही कई जो महिला जो अभ्यर्थी हैं वो भी मौजूद थी। उनका कहना है कि हमारी छोटी बच्ची है, उनको घर पे बार बार छोड़ करके रांची आना पड़ता है, दर दर भटकना पड़ता है। कभी कहा जाता है कि सीएमओ ऑफिस जाइए, तो कभी कहा जाता है आपको प्रोजेक्ट भवन जाना पड़ेगा, कभी कहा जाता है कि इस अधिकारी के पास जाइए, तो कभी कहा जाता है उस अधिकारी के पास जाइए। यानी कि कुल मिला के सभी लोगों का जो कहना है, यही कहना है कि हम लोग बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और बहुत परेशानियों को सह करके यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग को बार बार सिर्फ आश्वासन मिलता है और यही कहा जाता है कि आज डायरेक्टर सर नहीं है, तो आज कहा जाता है कि सीएमओ ऑफिस हम लोग को चिट्ठी भेज दिए हैं, तो कभी कहा जाता है कि सीएम के पास अभी समय नहीं है, इसलिए आप लोग की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। जी चलिए अमित, अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इनकी मांगों को लेकर क्या कुछ एक्शन लेती है, इनका मामला कब तक ये होता है, क्योंकि ये बड़ी विडंबना की बात है। परीक्षा देने के बाद नतीजों का इंतजार करना पड़ता है और युवाओं को अपनी उम्र गंवानी पड़ जाती है। तमाम जानकारी देने के लिए अमित आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।